बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़नी बर्ड्स और मैं हूं आपका दोस्त वसीम अहमद। जी व्यूअर्स, लक्के पेयर का शौक करें व्यूअर्स। ज़ोएब भाई, ये कौन सा खिलाते हैं? ये ब्लैक शोल्डर है जी। ब्लैक शोल्डर। इसमें वाइट भी होती हैं, ब्लैक प्योर ब्लैक भी होती हैं। हाँ ब्लैक जी, जेट। इसमें जेट ब्लैक भी आते हैं, प्योर वाइट भी आते हैं। इसमें ये इस नस्ल में ज़्यादातर सिल्वर शोल्डर हैं, रेड शोल्डर हैं। उसके बाद इनमें ब्लैक टेल आता है, वाइट टेल है, मुख्तलिफ नस्लें हैं, उस हिसाब से इनकी प्राइस। अच्छा ज़ोएब भाई, इसकी प्राइस क्या है, कोई आइडिया है? सर इसमें ये पेयर तकरीबन है 6 से 7 हज़ार का। नॉर्मली इसमें जो अच्छी, इससे भी बेहतर कोई क्वालिटी होगी, कटिंग अच्छी होगी तो वो 8 हज़ार 9 हज़ार तक भी पेयर जाता है। ब्रीडर पेयर अच्छा पेयर होगी किसी का। अच्छा, मैं लास्ट संडे गया हुआ था मार्केट इतवार बाज़ार, तो उसमें तो उन्होंने बड़े कम बता रहे थे रेट उनका। सर मार्केट वाले ना 1500 20 2000 रुपये पीस का बता रहे थे। वो बेसिकली ना मार्केट वाले जो भाई हमारे हैं वो उठाते हैं मिक्स, जो भी उनके हाथ लग गया वो उठा के सेल आउट के लिए लगा देते हैं। जो किसी के घर से आप चीज़ लेंगे ना, किसी ने अगर घर में कोई चीज़ रखी हुई है ना, तो वो क्वालिटी वाली रखेगा जिसके कोई 4 पैसे मिलेंगे। सही सही। मार्केट में तो सब कुछ ही आता है, जो किसी काम का नहीं है वो भी आपको मार्केट से मिल जाएगा, जो अच्छे से अच्छा है वो भी मिल जाएगा। ठीक हो गया। आपने बर्ड्स भी रखे हुए हैं ज़ोएब भाई? जी बर्ड्स भी हैं मेरे पास। दिखाते हैं जरा बर्ड कौन? जी ज़रूर आएँ आप। जी ज़ोएब भाई, जरा बताएं इनके बारे में। एक एग्जीबिशन रखे हुए हैं आपने? हाँ जी, ये एग्जीबिशन बर्ड्स हैं। ये ज़्यादातर घर के बच्चे ही हैं जी। ये एक मेल बड़ा है, ये जो फर्स्ट सेंटर में बैठा है ये बड़ा मेल है, पाइड का जो है। हाँ जी पाइड का। ये बाकी इनके बच्चे ही हैं। ये ऊपर ये जो वाइट मेल बैठा है ये भी बड़ा है, बाकी इनके बच्चे हैं। एक पेयर मेरा अभी भी ब्रीड कर रहा है। गर्मी हो गई, मैंने ब्रीड से ऑफ कर दिए। अच्छा। बाकी ये है कि अभी मेरा एक पेयर अभी कर रहा है ब्रीड, बाकी ये कुछ बच्चे पड़े हुए हैं इनके। आजकल रेट तो बड़े कम इनके हुए हैं। हाँ जी, रेट कम हुए हैं, लेकिन जो भाई है ना शौक़ रखता है वो इनको नहीं छोड़ता। जिसने सिर्फ कमाई के लिए रखे हुए हैं वो इनको छोड़ देगा। ऐसा ही है। अच्छा, आपका अभी का पेयर ब्रीड कर रहे हैं? जी एक पेयर ब्रीड कर रहा है। अच्छा, कोई इनकी प्राइस के बारे में कोई है क्या? कोई कितनी? गुज़िश्ता कुछ अर्सा पहले तक तो मैंने एक पीस, ये रेड आइज़ में जो आप एग्जीबिशन देख रहे हैं, ये मैंने ऑलमोस्ट कोई 10,000 तक का भी पीस सेल किया हुआ है एक पीस। अभी इनकी प्राइस काफ़ी डाउन आई हुई है, ख़ासतौर पे अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो गर्मी में ना आवाम इतना नहीं, जो संभालने पड़ते हैं ना लोग, उससे मुतनफ़र होकर भागते हैं कि भाई संभाल नहीं हम कर सकते। इसी वजह से इनके रेट कम हो जाते हैं गर्मियों में। गर्मियों में इनकी ब्रीडिंग स्टॉप हो जाती है, तो बस उससे केयर ही करनी होती है, तो इस वजह से ना इनके रेट नीचे आ जाते हैं। ब्रीडिंग सीज़न में इनके रेट काफ़ी ऊपर चले जाते हैं। वैसे भी पाकिस्तान में बर्ड्स के बजरी की खासकर एग्जीबिशन हो, कॉमन बजरी हो, फैलो, TCB कोई भी है, उसके रेट वैसे ही बड़े डाउन हुए हैं। हाँ जी सही। अच्छा, इनकी कोई ट्रीटमेंट, अगर कोई मसला नहीं, बीमार हो जाएं तो क्या करते हैं? कोई लूज़ मोशन लग जाएं, टेम्परेचर हो जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं आप? सर मोशन वगैरह के लिए तो नॉर्मली फ्लैजल है, फ्लैजल इंजेक्शन वगैरह यूज़ कर लेता हूँ, फ्लैजल सिरप यूज़ कर लेता हूँ, उससे ये ठीक हो जाते हैं। बाकी रूटीन में मैं इनको रोनिवेट एस है वो मैंने रखी हुई है। वो कैंकर वगैरह जो इनकी डेंजरस बीमारी है जिससे इनको वॉमिटिंग हो जाती है, लूज़ मोशन लग जाते हैं और एक्सपायरी तक चला जाता है पीस, वो मैंने रोनिवेट एस रखी हुई है। मैं वीक में जो है ना 2 दिन 3 दिन इनको यूज़ करवा देता हूँ। वो एंटीबायोटिक ही है ना? हाँ जी, वो एंटीबायोटिक भी है। और अगर इनको आपके बर्ड को वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, उल्टी करने लग जाता है, खाता है बाहर निकाल देता है, वो बेसिकली इनको क्रॉप इन्फेक्शन हो जाता है पोटे के अंदर। हाँ, पोटे के। तो वो जो है ना रोनिवेट एस उसको जो है ना रिकवर कर देता है। वो ठीक इवन वो तो कबूतरों में भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल कबूतरों में भी कर सकते हैं आप। कबूतरों का तो अक्सर पोटा उठाना पड़ता है। हाँ जी, पानी पी लें या मैं करवा देता हूँ कबूतरों को भी इस्तेमाल, लेकिन बहुत सारे दोस्त हैं क्योंकि वो है एक्सपेंसिव, वो नहीं करवाते, वो ज़रा लो बजट में जाते हैं, तो वो एक्सपेंसिव जो है ना वो फिर आवाम नहीं यूज़ करती। ज़रा आप पेयर का शो करवाते हैं जो ब्रीड कर रहा है? जी मैं दिखाता हूँ। जी जी। ये भी एग्जीबिशन का पेयर है? ये TCB है, ये क्या है? ये TCB मेल है, साथ जो है ना सिनेमन की फीमेल लगी हुई है, ऑफलाइन सिनेमन। अच्छा, ऑफलाइन सिनेमन की फीमेल है। इसके बच्चे निकले हुए हैं या खाली? बच्चे इसके इधर नीचे मैंने छोड़ दिए हैं। अभी एक बच्चा निकला हुआ है, उसको थोड़ा सा टांगों का इशू है। बाकी अभी गर्मी ज़्यादा है, आप ब्रीड नहीं करवानी है, अब इसको ऑफ कर देना। बाकी आपने सारे सेटअप से उठा के कॉलोनी पे छोड़ दिए हैं। दिखाएं जरा बेबीज़ का कि कौन सा निकला हुआ है। ये जिनका ये बच्चा है, ये भी छोटा है। स्प्लिट लग हो गया है? हाँ जी, ये TCB का स्प्लिट है। ये भी छोटा है बच्चा, काफ़ी छोटा है। अभी ये पाल रहे हैं। बाकी इसके इस दफ़ा एक ही बच्चा निकला, गर्मी ज़्यादा हो गई थी, 4 अंडे दिए थे लेकिन बच्चा एक ही निकला। ठीक हो गया। इसके अलावा क्या क्या शौक कर रहे हैं आप? इसके अलावा सर कबूतरों का शौक कर रहे हैं, कबूतरों को साथ साथ चला रहे हैं। अच्छा, फिलहाल आपने सिर्फ एग्जीबिशन में TCB और कॉमन एग्जीबिशन रखे हैं, रेड आइज़ वगैरह? यही है बस, इसके अलावा यही। बाकी सेटअप ख़त्म कर दिया आपने या? ख़त्म कर दिया सर, पिछले साल मैंने रखे हुए थे कॉमन लटीनो
البینو لو برڈ کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی رکھے ہوئے تھے، ایک کاکٹیل بھی تھا لیکن وہ نا لاسٹ ٹائم پچھلے 2 سال پہلے ختم کر دیا سارا سا. ابھی یہ بھی کوئی شوق کے برڈ ہیں جو رکھے ہوئے ہیں، ان سے کوئی انکم نہیں ہے، کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے، یہ صرف شوق کے لیے رکھے ہوئے ہیں. چلیں زہیب بھائی، تھینک یو سو مچ. جی جزاک اللہ. جی یہ ہمارے زہیب بھائی ہیں. زہیب بھائی اپنا نمبر بتا دیں ایک بار ہمارے ویورس کو. 0321 9838 722. چلیں زہیب بھائی، تھینک یو سو مچ. اوکے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی وقت سے اپنا ٹائم دیا ہے. تھینک یو جی، جزاک اپنا اللہ. بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.